वो कौन सा चालीसा बोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, पता ही नहीं चलता कि ये है कौन, इल्लल्लज़ी है या उल्लल्लज़ी है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म होना चाहिए। जो शिया बन के जाए तो शियों के लिए काम करे, जो शिया बनकर जाए वो शियों के लिए, शिया कौम के लिए काम करे, और कभी ये कोई काम नहीं करते शिया कौम के लिए। मेरी गुजारिश है उलमा यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जो मसाइल हैं वो अपने रखें यहाँ पर, और हमारी कोशिश ये होगी कि उन मसाइल को हुकूमत के ज़रिए से हल करवाया जाए। हुकूमत से लड़ना नहीं है, हुकूमत से तालमेल कायम करना है, हुकूमत से तालमेल कायम करना है, अपनी बात उन तक पहुँचाना है, अपनी शिकायतें उन तक पहुँचाना है, ताकि हमारी कौम और कौमों की तरह से आगे बढ़े और कौमों की तरह से तरक्की करे। अगर पसमानदा के लिए उन्हीं ने कोई पैकेज रखा है तो उसमें शियों को भी शामिल किया जाए, हमारी कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, तिजारत में जगह मिले, उनको व्यवसाय का बढ़े आगे, उनकी इकनॉमिक पोजीशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो। यही तलवार लेकर हमने ये महासम्मेलन किया है, और इंशाअल्लाह अगर खुलूस से नीयत है तो कामयाबी होगी। कोई आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, कोई भी कायद बन जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। क़यादत की जगह खाली है, जो दिल चाहे आ जाए, जिसका दिल चाहे आ जाए, मगर घर में लेटे लेटे क़यादत नहीं होगी, घर में बैठे बैठे क़यादत नहीं होगी, बल्कि मैदान में आकर क़यादत करना होगी। अरे बड़ा शौक़ है तुमको क़यादत का, तो जिस वक्त दिल्ली में फसाद हो रहा था, मस्जिदों में आगे लगी हुई थी, अपने घरों में ना बैठते बल्कि फसादज़दा इलाकों में पहुंचना तुम्हें चाहिए था, लेकिन तुम घरों के अंदर बैठे रहे। जब कुरान में आग लगी हुई थी उस वक्त मैं मस्जिद में पहुंचा था, वहाँ अहले सुन्नत की मस्जिद थी, से पहुंचा था, मैंने देखा कुरान से शोले निकल रहे थे। उस वक्त मैंने हुकूमत के खिलाफ बयान दिया था, और मेरे जुमले आज भी महफूज है कि मस्जिद पर कालक नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के मुंह पर कालक है। ये मेरा बयान उस वक्त जारी बन सकता है, दो नहीं बन सकते। इमाम हसन जब इमाम थे तो इमाम हुसैन में इमामत की सलाहियत, और इमाम थे भी, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को माना जाता था। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन की शहादत के बाद इस अमल को, इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। तो क़यादत एक ही होती है, और सब यहाँ पहुँचा रहे, वहाँ पहुँचा रहे। आप ये देखिए कि हुकूमत तक बात ले जाने की सलाहियत किसमें है। शौक़ क़यादत हमको भी है, इनको भी है, उनको भी है, हर गली में कायद, हर गली में कायद। मगर याद रखें, पावरफुल, शुजा, बहादुर, ताकतवर और हिम्मत मर्दा, खुदा की मदद करने वाला, खुदा के से मदद लेने वाला अगर कायद होता है तो कितने भी खतरात, इल्जामात, इत्तहामात होते रहते हैं, मगर उसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप हज़रात बड़े ठंडे ठंडे से सुन रहे हैं, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। खुदा की कसम, कितने लोग हार्ट अटैक के मरीज हो जाते और शायद दुनिया छोड़ के चले जाते, जितनी परेशानियां हमारे कायदे मिल्लत ने झेली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों, शरीरों, बदमाशों के जरिए से वक्फ बोर्ड को छीन करके ये बताकार का काम करते हैं और काम होता है। लेकिन अगर अहम रिश्तेदार से काम लिया जाए तो पता नहीं क्यों बदकिमाश, बदफिक्र और बहकाने वाले लोग खूब उंगलियां उठाते हैं। अजी जो बदन के ऊपर जरूरत पड़ेगी तो हाथ ही पहले काम के लिए आएगा, हाथ ही पहले बचाएगा, ये हाथ संभालेगा। तो कल्बे जवाद साहब के जो हाथ हैं, जो लोग इनके साथ हैं, बहुत से लोग आए, आपसे वाबस्ता हुए, अपना नाम कमाया, दुनिया कमाई, चले गए। लेकिन ये भी एक इम्तिहान है कुदरत का, ये मौजूद है कौन इनके साथ आ रहा है और कौन इनसे रुख फेर रहा है। अगर किसी में दम हो आपके अलावा जो हुकूमत तक
अपनी आवाज पहुंचा सके तो वो आए, हम सब उसके जरिए आवाज पहुंचाएंगे। बात खत्म कर रहा हूं। अभी आपने सुना बहुत से लोग सुकूने नेक सुकूने बद ये सब निकालते हैं। अरे कम से कम हुकूमतों को ये ख्याल रखना चाहिए जिनके लिए वहाँ क्या कहते हैं, आपके ईरान में खामनाई साहब ने कह दिया इस्राइल इतने दिन में खत्म हो जाएगा। एक एक दिन का मुहरा है, चौराहे पे लगा हुआ है, सब दिन तारीख तक लिखा हुआ है, तो वाकई खत्म होने की तरफ जा रहा है। यहाँ हमारे कायदे मिल्लत ने जिन हुकूमतों ने शियों को हल्का और कमजोर समझा वो आज तर की ठोकरें खा रही है। आसानी से उनके हाथ में हुकूमत क़यादत आने वाली नहीं है। लिहाजा मौजूदा हुकूमत भी समझ ले प्रजा की ताकत और होती है, ईश्वर और भगवान और खुदा की ताकत और होती है। ये न समझे कि अगर प्रजा हमारे साथ है तो ये भी देखना पड़ेगा हमारे साथ भगवान खुदा ईश्वर गाद है या नहीं है। आज हम अपने इस उत्तर प्रदेश के सूबे से अपने कायद जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत और सेंट्रल सरकार से भी सऊदी हुकूमत जो हमारी शहजादी का रोजा गिराए हुए है, जिस तरह से हमारा भारत उत्तम भारत सारी दुनिया में बन जाए, सारी दुनिया में आइडियल बन जाए, उसी तरह से भारत का शिया भी, भारत का मुसलमान भी, भारत के हर मजहब का इंसान भी सारी दुनिया में उत्तम दिखाई दे, यही हमारी ख्वाहिश है। और हुकूमत दबाव डाल करके सऊदी शेखों की शेखी निकाल के शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे की तामीर कराए। हुकूमत चाहेगी तो बहुत काम हो सकते हैं। रोजा बनवाना है तो कम से कम हुकूमत तक बात पहुंचाने वाला आदमी तो होना चाहिए। अच्छा, अगर मिले किसी हाकिम से तो बुरा, न मिले तो बुरा। अरे उलमा अब दरबारों में जाने लगे, अब फला जहां जाने लगे। अरे भाई, जब कोई सुनेगा नहीं तो कान में जाके बात कही जाती है और सब कहते हैं अगर कायदे मिल्लत ने ये किया तो क्या बुरा किया। मैं बस अब अपनी बात तमाम करना चाहता हूँ। ये तमाम जो मेमोरेंडम है, ये जो तमाम चीजें हैं, ये सब एक ही सूरत में हो सकती है कि हम एक कायद को माने। और कायद में भी ये लाजमी है कि जिनमें क़यादत की सलाहियत है उनकी तकरीम और इज्जत भी जरूरी है। इनको इज्जत करना भी रास नहीं आता। जिसको इज्जत देते हैं वो खुद ब खुद नाराज होकर किनारे हो जाता है। लेकिन याद रखें, जो इनसे उनसे मजमू से इज्जत लेना चाहता है, इज्जत बेचारी उसके साथ नहीं रहती है। लिल्लाहिल इज्जतो जमिया, तमाम इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। कल्बे जवाद साहब, आप जोरदार नारा लगाइए, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, शिया सम्मेलन, शिया सम्मेलन। हमारे बिरादर अजीज जनाब अली जैदी साहब को अल्लाह ताकत इतनी अता कर दे और हुकूमत भी दे ताकत। हुकूमत भी वक्त में जरा से कभी कभी दबने लगती है। देखिए, ये कार्य खैर के लिए वक्त किया गया है। जहाँ जहाँ निधि है जालिमों से लगाने के लिए। इसलिए जोश वाली आबादी ने कहा था करबला एक तजद्दुल है मोहिते दौरा, करबला खिलमने सरमाया पे है बरक़े दफा, करबला तबल पे है ज़रबत आबाद आज़ा, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्ता, फिक्र हक सोच यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे ताज किसी हाकिम की शक्ल में हो, किसी चेयरमैन जालिम की शक्ल में हो, किसी दरबारी मौलवी की शक्ल में हो। जनाब किबला जवाद साहब ने बताया जितना मौलवियों ने, दरबारी मौलवियों ने धोखा दिया। और भाई आपने, हम 21 जुलाई को जेल गए, पूरा धन लूटा गया, यतीमों को मारा गया, अंबानी की बेऔरती हुई पूरे हिंदुस्तान में। बहुत कम लोग बोले। जनाब जवाद साहब ने फौरन मीटिंग की, फ़ोन किया, उलमा को मिला, खुद जनाब ने बयान किया। उसका आगे बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ
जो मैदान में आके लड़ेगा वो कायद होगा। माल लेते वक्त बहुत आते हैं, लिफाफा लेते वक्त बहुत आते हैं, जान देते वक्त आते हैं कि नहीं आते हैं? या सिर्फ उस जमाने का ये शेर है, खैबर खंदक के जमाने के लिए शेर है, आज के लिए शेर है? जिस जमाने में रिवायत आई, मौलाए मुत्तक़ियान फरमाते हैं, हमने अली इब्न अबी तालिब का कलमा पढ़ा है, किसी हाकिम से अगर कुरान से कोई हदीस टकरा जाए तो तमाम मुसलमान भाइयों का इत्तेफाक है कि वो हदीस मेरी हदीस नहीं है। उसी तरह किसी का किरदार अगर अली इब्न अबी तालिब से टकरा जाए तो वो किरदार काबिल कबूल नहीं है। मौला अली की ज़िंदगी में एक औरत पे जुल्म हो गया, मौला अली ने कहा तुम अपना सर सीधा पीट के मर जाओ, अपने बाल नोट लोग कम है, या पूरा शहर बीमार हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। यानी हम अहले बैत की सीरत पे अमल करें, इनको ध्यान रखते हैं। उस वक्त वाक़या हुआ जनाब खुदा तलवार साहब ने, जो खुद उन्होंने बयान किया, कई जगह खड़े हुए आप खुद उन्होंने बयान किया कि खुद कुरान कहता है कि कुछ छुपा के खर्च करो, कुछ दिखा के खर्च करो। अगर सिर्फ छुपा के खर्च करेंगे तो लोग कहेंगे ये कंजूस है। दिखाना पड़ता है कि उंगली उठाने वाले की जबान बंद हो जाए। जनाब ने इसीलिए कहा कि जो लोग खड़े जाते हैं क़यादत की बात करने, बड़े बड़े मसाइल, लेकिन मासूम कोई नहीं है, न हो सकता है। मौलाना मुत्तक़ियान ने खुद कहा और मैं अपने कि तुम हमारी तरह नहीं बन सकते, रहने वाला का नहीं हो गया, उस्मान इब्न हनैफ को, मोहम्मद हनफिया को, तुम हमारी तरह नहीं बन सकते, लेकिन जिस हद तक हो सके नज़दीक आओ। इंसान पूरी कोशिश करे नज़दीक आने के ईमान से, इरादा पक्का होना चाहिए। तो ये जरूरी है। जनाब ने कहा आप देखते हैं उसी तरह अभी एक महीना पहले 500 पुलिस आई भूमाफियाओं के इशारे के ऊपर, इमाम बाड़े की बेहुरमती हुई, वहाँ सारा तमाशा हुआ, हम खड़े हुए, हमें उठाया, पूरे कमांडो ने उठा के गाड़ियों में ढाला और खाने लेके तुम जेल गए निकाले गए। बिरला ने फौरन फोन किया, हमने नहीं कहा था, हमने क्या चुके बिल्कुल, इनके अंदर दिलसोजी है, मासूम कोई नहीं है, मासूम कोई नहीं है। मौलाना मुत्तक़ियान फरमाते हैं अगर किसी को इस बात से फुर्सत न मिले जो अपने अलावा किसी दूसरे का ऐप देख सके जो कामयाब, या तो हमें दूसरों के ऐप से फुर्सत नहीं कि अपना ऐप देखे, मामला उलझ गया। हर वक्त आपने क्या किया जो दूसरे खड़ा, ठीक है, मासूम नहीं है, गलतियाँ होंगी, हम लोग बैठ तो हल करेंगे, हमसे होगी, लेकिन इस तरह दूसरों एक से हमारे मसाइल हैं उस पर रोशनी डालें। जनाब महमूद बराचा साहब, फिर गुजारिश है कि आप हजरात एक तरफ तशरीफ ले आएँ, इसलिए कि आगे बहुत जगह है। बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर, अपनी बेदारी का सबूत दीजिए कि आप थके नहीं हैं। इसलिए कि जब संजीदा मौजूदात पर गुफ्तगू होती है तो ऐसा ही होता है कि कभी आपको लुत्फ आएगा, कभी लुत्फ नहीं आएगा, लेकिन यह मज़े के लिए नहीं होता है कि आप आए नारे लगाए और चला गया। इसलिए कि संजीदा मौजूदात है, तालीम का मसला होता है, वक्फ का मसला होता है, तो उनमें आपको बेदार रहना होगा। बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब आलिम दीन जो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं सब, और मेरे सामने बैठे तमाम मोमिनीन, प्रेस के लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको से महसूस हो रहा होगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन क़िबला का हुक्म हुआ था तो फिर मैं मना करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए हाजिर हुआ। शिया कम्युनिटी में, और इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो दूसरे मसलक माने जाते हैं, मसलक होने चाहिए नहीं होने चाहिए इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन सभी में एक बड़ी कमी है कि वहाँ मजहबी क़यादत जो है वो बहादुर और ज़हीन नहीं है। और ये बात मैं क़िबला के मुंह पर नहीं बल्कि पीछे भी हर जगह कहता हूँ। तो शिया कम्युनिटी कम से कम इस मामले में बहुत लकी है, खुशकिस्मत है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा मोमिनीन और अवाम शिया कम्युनिटी के लिए उठा पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत एक अहम मसला है।
इस पे थोड़ा आप लोग नजर सानी करें, इस पे थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम एक कम्युनिटी की अगर मिसाल बनेगी तो वो दूसरी मसलक के लोग भी इसको फॉलो करेंगे। इससे पहले कि मैं दिल्ली के हालात अर्ज़ करूं, और जो मेमोरेंडम आज बनाया गया है उसमें नौकरियों की भी बात है। मैं भारत के संविधान और आइन के ताल्लुक से एक बात बताना चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आइनी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस भी कम्युनिटी की जितनी मकदार, जितनी पॉपुलेशन है, ज़मीन के नीचे से लेके हमारे मुल्क भारत में और आसमान की बुलंदियों तक जो भी वसाइल हैं उसमें उसका बराबर का हक होता है। तो जितनी भी शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन है मुल्क भर में और लखनऊ में, तो जितनी भी ना सिर्फ नौकरियां हैं, बिजनेस हैं, ठेकेदारियां हैं या दूसरे शोबे हैं, उसमें सबका कानूनी आईनी हक उन सब में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक कम्युनिटी का है, शिया कम्युनिटी का भी है, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये सोचने की बात है, ये फिक्र करने की बात है। और ये बावजूद इसके कि मौलाना कल्बे जवाद आप लोगों के कायद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ा है और हम लोगों ने दोनों हाथों से लुटाया है, लेकिन ख़त्म होने को नहीं आ रहा। अब इसे आप बदकिस्मती समझें या जो भी समझें, या खुशकिस्मती समझें कि दोनों हाथों से लुटाया है लेकिन ख़त्म होने को नहीं आ रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो कानून अभी भी है, हालांकि इससे भी मजबूत कानून हो सकता था। 2013 में इस वक्त के कानून को अमेंड कराने में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी भी थी। जितना मजबूत ये कानून हो सकता था उतना नहीं है, लेकिन जितना मजबूत ये है उसका भी अगर वक्फ बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं, कारकुन हैं, अगर पूरी ईमानदारी से नहीं 10% ईमानदारी से भी काम करें तो कोई आज़ादारी के लिए वसीलों की कमी नहीं होगी। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कहीं से कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी पैसे। एक बात। दूसरी बात, कोई भी हमारी मस्जिद, कोई भी इमाम बाड़ा, उसकी मीनार या गुंबद ऐसी नहीं होगी जिसपे सोने की चादर ना चले, सोने की परत ना हो। ये 10% से बता रहा हूं मैं सिर्फ, इतना बुजुर्ग छोड़ गए। और अगर कहीं सरकारें साथ देने लगे